है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। और अब मैं जा रही हूँ सुहेल के साथ किसी ज़रूरी काम से। मैं खुद जा रही थी, सुहेल बोले चलो बाजी मैं लेके चलता हूँ, आपको देर हो जाएगी आने में। और हम आ गए थे, यहाँ ड्राई फ्रूट बिक रहे थे, हमने बादाम और अखरोट ख़रीदे यहाँ से। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे यहाँ का गुरु नानक द्वार है। और अब हम खड़े हो गए, किसी का वेट कर रहे थे, फिर हम अपना काम करके आ गए और हम घर आ चुके हैं। और घर आके मैं आज मुझे ज़ुकाम हो रहा है, मेरी नाक से बोला भी नहीं जा रहा, तबीयत ख़राब हो रही है। फिर मैंने आके आज़ू को रेडी किया, वो रो रही थी, उसको मैंने नहलाकर कपड़े चेंज कराए और उसको प्यारे प्यारे से कपड़े पहनाए। देखिए खुश हो रही है कपड़े पहनने में, और बहुत खुश होती है ये जब मैं इसको चेंज कराती हूँ, और इसको बहुत अच्छा लगता है। अब इसको रेडी करके सुला दूँगी, फिर मैं उसके बाद काम करूँगी क्योंकि बहुत काम है। मैंने सोचा पहले इसको सुला देती हूँ, वरना बीच बीच में मुझे परेशान करती रहेगी। और देखिए कैसे हाथ पैर चला रही है, ये सोच रही है कि मैं थोड़ा सा इसको फ्री छोड़ दूँ, बच्चे फ्री होके बहुत खुश होते हैं। ये मेरी प्यारी सी डॉल है। और आयतल कहती है मम्मी मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए। आयतल के सारे कपड़े देख के इसकी यही फरमाइश रहती है, मम्मी मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए। और देखिए मेरा गोलू कितना प्यारा लग रहा है, मेरा टेडी बियर बन गया है, मेरा प्यारा सा टेडी बियर है ये। और मेरा बेटा हो गया है रेडी। देखिए मेरे गुड्डे को, देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। और अब मैं इसको सुला दूंगी, मेरा बेटा सो जाएगा और मम्मा जल्दी जल्दी काम कर लेंगी जब मेरा बेटा सो जाएगा। मेरा बेटा। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मुझे फ़िश बनानी थी। सुहेल ने कहा बाजी फ़िश बना लीजिए, उसको फ़िश बहुत पसंद है। बोला बाजी अब कुछ और बिरयानी वगैरह मत बनाना, रात बिरयानी भी खाई है, स्टू भी खाया है, अब फ़िश बना लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़िश मंगाई और मैं ये वॉश करके रख दी है। और ये मैंने प्याज काटी है फ़िश के लिए। मैं प्याज पीसने जा रही हूँ, प्याज पीस लूँगी, प्याज पीस के मैं जल्दी से फ़िश बनने के लिए रख दूँगी। और देखिए इधर मैंने प्याज ब्राउन कर लिया है, इसमें मसाला ऐड कर दिया है। मैंने जार में ही सारे मसाले ऐड कर दिए थे। मुझे फ़िश बनाना बहुत आसान लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझसे कोई कहे कि हर दूसरे दिन अगर तुम्हें फ़िश मिले तुम खा लोगी, तो मैं बोलूँगी हाँ। इधर मैंने धनिया काट के रख लिया है डालने के लिए। और देखिए मसाला भी भुनने लगा है। और देखिए और अब इतना दिल छोटा हो रहा है कि तबस्सुम चली जाएगी। इतनी खुशी हो रही थी घर में, इतना रौनक हो रही थी। और तबस्सुम से ज़्यादा मुझे अपने आहान की खुशी हो रही थी। मेरा आहान पूरा दिन तलत खाला करता रहता है और मेरा दिल ये हो रहा है कि अब मेरा आहान चला जाएगा। मसाला देखिए रेडी हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब सुहेल ने कहा बाजी मुझे चाय बना दो। एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। सोनू को मेरी तरह चाय पीने का बहुत आदत है, तबस्सुम कम चाय पीती है, तो मैंने एक साइड सोनू के लिए चाय बनने के लिए रख दी है और एक साइड मेरा खाना तैयार हो रहा है। मसाला भुन गया है तो मैंने साथ ही इसमें फ़िश ऐड कर दी थी। बहुत टेस्टी फ़िश बनती है इस तरह से मसाला भून के, और मुझे बहुत पसंद है इस तरह से बनाना। अब देखते हैं सुहेल को कैसी लगती है। अब मेरा गला इतना दुख रहा है, अभी मैं अदरक डाला है मैंने चाय में, वो पीऊँगी जब जाके मेरा गला थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है मछली के अंदर, जिससे ये गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं वरना मछली टूट जाती है, फिर वो मज़ा नहीं आता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और बस मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है और इसे बनने के लिए छोड़ दिया है। इधर मेरी चाय भी रेडी हो गई है और अब मैं मज़े से बैठ के चाय पीऊँगी, उससे मेरे गले को ना राहत मिलेगी। इतना नज़ला हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, दवाई भी खा ली है मैंने। ये चाय रेडी है। और देखिए सुहेल और मैं बैठ के चाय पी रहे हैं। तबस्सुम को चाय पसंद नहीं है, हम दोनों बातें भी कर रहे हैं। सुहेल मुझे कह रहे हैं बाजी मेरे साथ दिल्ली चलो, हम यही बातें कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ मैं बाद में आऊँगी, अभी नहीं जा रही हूँ, अभी आयतल छोटी है, ठंड लग जाएगी उसको। इधर आयतल देखो खालू का इंतज़ार कर रही थी। ये तीनों जा रहे हैं पार्क और ये खालू का वेट कर रही थी। आज ट्यूशन भी नहीं गई खालू के साथ जाने के लिए। अब ये लोग आ गए हैं। अब मैंने कहा सुहेल चलो खाना खा लो, खाने का टाइम हो गया है। इधर मैंने चावल रख दिए थे बनने के लिए, क्योंकि मछलियों के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर मैंने इसमें गर्म पानी कर दिया है, ये एक आइज़ल का है और एक आयरा का है, दोनों का पानी रेडी करके रख दिया है गर्म कर कर, क्योंकि दोनों पाउडर वाला दूध पीती हैं। अब मैं खाना निकाल रही थी, क्योंकि सोनू का तो अभी भी ये मन चल रहा था कि अभी थोड़ी देर में खाएंगे बाजी, अभी भूख नहीं लग रही है। तो मैंने कहा कि रात का और शाम का एक साथ ही खाओगे। फिर शाम के बज गए थे 5 और अब मैंने कहा नहीं भाई खाना खा लो, मैंने खाना बनाया है तो तुम्हें खाना पड़ेगा, ये कोई बात नहीं है, खाना पड़ेगा। और सुहेल इतना अच्छा है हमारा, कोई फरमाइश नहीं होती कुछ नहीं, बहुत अच्छा दिल है। मतलब इतना सादा इंसान है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा। अल्लाह उसे लंबी उम्र दे और सेहत दे। और एक साइड बिरयानी गर्म हो रही थी, क्योंकि आयतल मछली नहीं खाती हैं, उसके लिए मछली देख लिए रात की बिरयानी गर्म करी है। क्योंकि अगर मैं उसको मछली खिलाती हूँ तो साथ में जब मैं उसको मारती हूँ ना,
तब थोड़ी बहुत टेस्ट करती है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है मछली। और मुझे इतना शौक़ है, ये मुझसे बिल्कुल अलग है, जो जो चीज़ मुझे पसंद है ये नहीं खाती है। बस ये बिरयानी तो शौक़ से खा लेती है, ये कुछ गोश्त वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करती है। और देखिए ये रह जाते हैं ना नीचे चावल लगे हुए हैं, ये आयतल को बहुत पसंद है। अब देखिए छुरी से कर रही है और मैं मना कर रही हूँ, नहीं बेटे ये ख़राब हो जाएगा पैन। इसे नीचे के चावल ज़रूर चाहिए होते हैं, चाहे ताहरी हो चाहे बिरयानी हो, इसको ये क्रंची क्रंची हो जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे हमारे अब्बू को भी अच्छे लगते थे। आयतल की आदत अपने नानू पे गई है। अब सब खाना खा रहे हैं, हम सब ने साथ में बैठ के खाना किया, बातें की, खूब इंजॉय किया। उसके बाद आयतल पढ़ाई करने बैठ गई, क्योंकि 20 दिन बाद आयतल के टेस्ट हैं, तो आयतल अपनी तैयारी कर रही हैं। और देखिए घर कैसा फैला हुआ है, काफ़ी फैला हुआ है। तबस्सुम तैयारी कर रही है जाने की। अब मैंने सोचा चलो मैं आइज़ल को चेक कर लेती हूँ, सो रही हैं तो आइज़ल आराम से सो रही हैं, तभी से सो रही हैं। और तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, बोला नहीं जा रहा है, बस जैसे भी बोल पा रही हूँ ऐसे ही बोल रही हूँ। समझ को सुहेल लाए हैं, रसमलाई लाए हैं तुलाराम के यहाँ से, और पनीर के पकोड़े लाए हैं। पनीर के पकोड़े मेरे लिए लाए हैं क्योंकि मुझे पनीर के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और तबस्सुम के लिए और आयतल के लिए रसमलाई लेकर आए हैं। मुझे मोहन के यहाँ के बहुत ही अच्छे लगते हैं, कहीं के अच्छे नहीं लगते हैं जितने अच्छे मोहन के यहाँ के पनीर के पकोड़े लगते हैं। अब मैंने बनाई है दोबारा से चाय, देखिए इसकी चटनी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, मुझे इसकी चटनी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और तबस्सुम तो चाय पिएगी नहीं, मना कर रही है, और हम पकोड़े भी खाएंगे साथ में, और बातें करते करते हम चाय पियेंगे। हमने बहुत सारी बातें की, हम बातें कर रहे थे इधर की उधर की। मैं कह रही थी रुक जाओ, इतने कम टाइम के लिए क्यों आए हो। तो सुहेल ने कहा है कि बाजी अगले महीने आएंगे, अब मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझे जाना है। वो बार बार कह रहे हैं कि बाजी आप भी चलो, तो मैंने कहा चलो मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, तब मैं बताऊँगी जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि आइज़ल छोटी है, वो मना ही कर देंगे मुझे पता है, क्योंकि आइज़ल को ठंड लग जाएगी। अभी तो उसकी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, और फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, और आपको मेरी यही पता चल रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। और तबस्सुम और मैं पुरानी बातें करके बहुत हंस रहे थे। और देखो आइज़ल उठ गई हैं, ये मेरी गोदी में आ गई हैं, और कभी मैं खाना खाने बैठी हूँ या चाय, पता नहीं आइज़ल को कैसे पता चल जाता है, और मैडम उठ जाती हैं और देखो मेरी गोद में आ जाती हैं और फ़ौरन उठ जाती हैं, इनको पता चल जाता है मम्मी कुछ खा रही हैं। और देखो ये केक है, तंजीम से मैं थोड़ी नाराज़ हो गई थी, तंजीम ने सॉरी का केक मंगाया, और देखो आहा ने और आयतल ने इसका क्या हशर किया है, किस तरह से खाया है। मैं मना कर रही थी इस तरह से मत खाओ। और देखिए हाँ, आयतल रसमलाई खा रही थी। आयतल को रसमलाई का बहुत ज़्यादा शौक़ है, कोई भी आता है ना, कोई भी खाला आती है, खालू आते हैं, वो सबसे रसमलाई मंगाती है। और आयतल आराम से अपनी रसमलाई इंजॉय कर कर के खा रही थी। मैंने कहा बेटा मुझे दे दो, तो उसने मुझे नहीं दी। इधर आइज़ल को दोबारा से नींद आने लगी थी, और आइज़ल गोद में ही सो रही थी। और सुबह हो गई है, हम सो गए थे। मैं रात का व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। और देखिए जाने के लिए मेरी आयरा रेडी हो गई है, कितनी क्यूट लग रही है, और गाड़ी वाले भैया भी आ गए हैं, और वो तबस्सुम का सामान रख रहे हैं। तबस्सुम के जाने का टाइम हो गया है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, और अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा है। मैंने तबस्सुम से कहा था अभी मत जा, मेरा दिल भी नहीं भरा है, घर में रौनक हो रही थी, सन्नाटा हो जाएगा। आन देखो कैसे आगे आगे जा रहा है, सुन भी नहीं रहा है। जब से इसके पापा आए हैं ये बहुत ज़्यादा बदल गया है, बात भी नहीं कर रहा है, और अब गाड़ी में बैठने के लिए इतनी जल्दी लगा रहा है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल रुकने का मन नहीं है। और देखिए इधर आहान के सर पे गाड़ी का गेट लग गया था, वो रोने लगा था, उसे बहुत मुश्किल से छुपाया बेचारे को, और सामान रख लिया है इन्होंने पीछे। मैंने नगमा के लिए नए चावल नई दाल भेजी, उसने कहा था उसको शौक है खिचड़ी का, इसलिए। और देखिए आहान ऐसे बैठ गए हैं मुँह फुला के, क्योंकि बेचारे के चोट लग गई है। और तबस्सुम पहले जाके बैठ गई है, तबस्सुम को बहुत जल्दी हो रही है जाने की, हमारा मन भी नहीं भरा। चलिए कोई नहीं, दोबारा आ जाएगी, अल्लाह खैरियत से पहुँचाए। और अब सोनू भी बैठ गए हैं, और मेरा मन भारी हो रहा है कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। और मैंने रास्ते के लिए गर्म चादर दे दी है, कभी ठंड लगे, वैसे तो शीशे बंद करके जाएंगे। और हंसते हुए हमने अल्लाह हाफिज़ किया। अल्लाह पाक खैरियत के साथ ये अपनी मंजिल पे पहुँचे, घर पहुँच जाएं बच्चों के साथ। और तबस्सुम चली गई, और हमें अच्छा सा नहीं लग रहा था, हम अंदर आ गए। अंदर आके देखा तब आइज़ल बहुत रो रही है, आयतल आहान के लिए रो रही है। मैं उसको छुपा रही हूँ, बहुत नाराज़ हो रही है, और कह रही मम्मी आप मेरी वीडियो मत बनाओ, बहुत गुस्सा कर रही है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे व्लॉग में, और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।